सारे। कर्म में योग कर दो शामिल, योग ही जिंदगी को सवारे, योग ही जिंदगी को सवारे। अपनी वाणी से अमृत लुटाओ, भोग वरदानी बन जाएगा। अपने चिंतन
जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ये ज्ञान बुद्धि बल सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। पलक में भर के दिखा रहे हम, भर के दिखा रहे। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम शांति। आप सभी का आज तीसरे दिन पर बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरैक्टिव सीरीज में। पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि कैसे हमने स्वयं के बिलीव्स के ऊपर काम किया और हमने हमारी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी बिलीव्स हैं उनके ऊपर भी काम किया और देखा कि किस किस तरह के बिलीव्स एग्जिस्ट करते हैं और कैसे हम उनको अगर चेंज करें, क्या टिप्स एंड टेक्निक्स हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिलीव्स अबाउट मनी। तो मनी से रिलेटेड आपके जो भी बिलीव्स हैं उन पे हम आज चर्चा करेंगे, उनके बारे में हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आपके पास भी उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हो जो आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट पैनल हैं वो लोग उसके बारे में चर्चा करें, उसके बारे में बताएं। तो जो भी प्रश्न आपके मन में हो मनी से रिलेटेड, उसके बिलीव से रिलेटेड, तो आप चैट बॉक्स में उनको ड्रॉप कर सकते हैं। तो आज हमारे बीच में लता दीदी जी और प्रीत दीदी जी दोबारा से मौजूद हैं हमें अपने मनी के रिगार्डिंग जितने भी बिलीव्स हैं उनके बारे में समझाने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले ही मैं प्रीत दीदी से ये पूछना चाहूंगी कि दीदी एक्चुअल में मनी से रिलेटेड बिलीव्स हमारे होते किस किस प्रकार के या किस किस प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन पे काम कैसे करना से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह के बिलीव्स हो सकते हैं मनी के रिगार्डिंग जो अलग अलग लोगों में, अलग अलग इंडिविजुअल्स में एग्जिस्ट करते हैं, ताकि फिर हम समझ पाए कि अच्छा उन पे काम कैसे करना है। तो अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा हमें इंसाइट्स दें। जब भी हम धन की बात करते हैं तो हम सब समझते हैं कि धन एक वो चीज है जो लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अब उसकी प्राप्ति के लिए सबको इच्छा भी बहुत होती है। बचपन से ही जब जैसे ही होश संभालते हैं वैसे ही बच्चों को ही कहीं ना कहीं एक कॉन्शियसनेस में डाला जाता है कि बड़े होकर के आपको ये बनना है, ये करना है, ये करना है। उससे क्या होगा, उसे अर्न करोगे आप तो आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं।
तो अर्निंग कई बार पैशन भी होता है, कई पैशनेट होते हैं अर्न करने के लिए। अर्निंग के लिए कई मेहनती भी बहुत होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, समझते हैं हम जितनी मेहनत करेंगे उतना लक्ष्मी माँ हम पर कृपा करेंगी। धन की जब बात आती है तो हम लक्ष्मी देवी को भी ज़रूर याद करते हैं। कभी-कभी धन नेसेसिटी तो ज़रूर है, लेकिन हमारी आज के समय पर डिज़ायर्स इतनी बढ़ चुकी हैं जो उसको पाने के लिए हम कई बार गलत तरीकों का भी यूज़ कर लेते हैं। करियर जब हम करियर की बात करते हैं तो उसमें भी कहीं न कहीं एक जो हमारा मोटिव होता है वो अर्निंग ही होता है। अर्निंग सोर्स कहीं न कहीं इंडिविजुअल लाइफ के सर्वाइवल के लिए भी है, तो साथ-साथ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए भी मनी इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो जब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है, तो अपना कर्तव्य अच्छी तरह से पूरा करने के लिए भी हम कहीं न कहीं अर्न करते हैं। साथ-साथ मैं समझती हूँ अपने देश के डेवलपमेंट के लिए भी अर्निंग इज़ नेसेसरी, क्योंकि जितना अच्छी तरह से कैपिटल हमारी अच्छी होगी, हम सब गवर्नमेंट को सहयोग करेंगे, उतना हमारा देश भी आगे बढ़ता है। मैं समझती हूँ उस तरीके से कई मोटिव होते हैं, इंटेंशन होते हैं अर्न करने के। थैंक यू। थैंक यू दीदी, हमें थोड़ा-सा इनसाइट देने के लिए कि अच्छा किस-किस तरह के हमारे इंटेंशंस हो सकते हैं जब हम धन की बात करते हैं, जब हम मनी की बात करते हैं। तो जैसा आपने कहा कि बहुत छोटेपन से ही, बहुत जल्दी एज से ही जो है, ये दिमाग में डाल दिया जाता है कि अच्छा धन कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही जो है आप अपनी लाइफ़ की बहुत सारी नेसेसिटीज़ को पूरा कर सकते हैं। तो कभी-कभार मैंने क्या देखा है कि क्योंकि बहुत छोटेपन से ही ये शिक्षा दे दी जाती है, तो बहुत सारे लोग धन को सिर्फ़ नेसेसिटी फुलफ़िल करने तक नहीं लिमिटेड रखते, पर वो अपनी खुशी को उस धन के साथ अटैच करना स्टार्ट कर देते हैं। और उनको लगता है कि जब मुझे ये चीज़ मिलेगी तो मुझे खुशी होगी, जब मैं इतना धन कमा पाऊँगा तो मुझे खुशी होगी, या जब तक मैं उस तरह का गाड़ी या घर नहीं ले लूँगा तब तक मुझे खुशी नहीं महसूस होगी। जिसकी वजह से उनकी खुशी कहीं न कहीं गुम हो जाती है, क्योंकि वो स्थूल चीज़ों से अटैच होने लग जाती है। तो इस तरह का जब हम बिलीफ कैरी करते हैं, जब हम अपनी खुशी को, जब हम अपने आंतरिक सुख को बाहर की स्थूल चीज़ों से अटैच करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर शिक्षा ये डाली गई है कि धन के बिना आपको खुशी नहीं मिल सकती, उसके बिना आप नेसेसिटीज़ पूरी नहीं कर सकते। तो उस तरह का बिलीफ जब हमारे अंदर बन जाता है, तो उससे हम कैसे डील करें? क्योंकि हम चारों तरफ फिर वो खुशियाँ स्थूल चीज़ों में ढूँढते रह जाते हैं और वो कभी मिलती ही नहीं, क्योंकि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि हम कैसे इस बिलीफ के साथ वर्क कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को सुन कर के मुझे एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल याद आ रहा है। मैं उसको शेयर करते हुए इस बात को और एक्सप्लेन करना चाहूँगी। एक बार एक व्यक्ति रोज़ गार्डन में जाता था वॉक करने के लिए, अच्छा लगता था उसको। तो जब वो जाता था तो दिखता था कि एक एक व्यक्ति पेड़ के नीचे आराम से सोया हुआ होता था। वो जब भी जाता था उसको देखता था वो सोया हुआ होता था। तो रोज़ उसको क्वेश्चन मन में उठता था, इसके पास कोई काम-धाम नहीं है क्या? ये सारा टाइम सोता ही रहता है। तो एक दिन उस प्रश्न ने उस व्यक्ति को थोड़ा-सा हलचल में लाया और वो उस व्यक्ति के पास चला ही गया जो सोता रहता था, उससे ये पूछने के लिए कि भई तुम्हारे पास कोई काम-वाम नहीं है क्या? थोड़ा बहुत कुछ काम किया करो। तो उसने पूछा, "अच्छा काम करूँगा तो क्या होगा?" तो कहता है, "काम करोगे तो तुम्हारे पास पैसा आएगा।" उसने कहा, "अच्छा फिर क्या होगा?" तो कहा, "पैसा आएगा तो तुम अपने जीवन में जो भी सुख साधन चाहते हो, वो अपने लिए ले सकते हो।" तो उसने कहा, "फिर क्या होगा?" "तुम्हारा परिवार बहुत खुश रहेगा, सारे कम्फर्ट्स तुम्हारी लाइफ में होंगे।" उसने कहा, "अच्छा फिर क्या होगा?" फिर कहता है, "फिर क्या तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मौज में गुज़रेगी।" तो उसने कहा, "अच्छा फिर क्या होगा?" तो कहता है, "बस ज़िंदगी भर आराम से सोना, खाना-पीना।" तो कहता है, "वही तो कर रहा हूँ।" वो बोलता है, "वही तो कर रहा हूँ।" मतलब आज हम खुशी के लिए काम करते हैं, लेकिन परमात्मा ने हमें बहुत अच्छी बात सिखाई है कि कभी भी कोई भी काम खुशी के लिए नहीं करो, लेकिन हर काम को खुशी-खुशी से करो।
जब हम हर काम को खुशी खुशी से करते हैं, तो फिर वो खुशी ऑटोमेटिकली एक सेटिस्फैक्शन हमारी लाइफ में लाती है। वेयर देयर इज हैप्पीनेस देयर इज सेटिस्फैक्शन। और जिसके जीवन में सेटिस्फैक्शन है, मतलब संतुष्टता है, वो कम रिसोर्सेस में, कम कंफर्ट्स में भी बहुत एंजॉय कर सकता है। और अगर किसी की लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो वो फिर कितना भी वो रिसोर्सेज इकट्ठा कर ले, कंफर्ट्स इकट्ठा कर ले, परंतु उसको नींद नहीं आ सकती। कई बार होता है, हम देखते हैं बहुत अच्छे वेल सेटल्ड होते हैं, हर चीज उनके पास होती है, कई लोग होते हैं ऐसे, परंतु अगर उनकी पर्सनल लाइफ को देखो तो बहुत दुखी होते हैं। बहुत सुंदर कमरा होगा, वेदर के अकॉर्डिंग सारी चीजें अवेलेबल होंगी, गर्मी होगी तो एसी लगा हुआ होगा, सर्दी है तो उसका भी अरेंजमेंट है, परंतु नींद नहीं आती। आप एसी खरीद सकते हो, आप हीटर खरीद सकते हो, परंतु आप नींद नहीं खरीद सकते, आप खुशी नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये चीजें फिजिकल नहीं है, ये चीजें सटल हैं, जो हमारी कॉन्शियसनेस से, हमारी बिलीफ सिस्टम से हम खुद क्रिएट करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमें इसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये हमारे अंदर ही है, ये हमारी अपने इन्नेट नेचर है। जब हम इनको रियलाइज करना शुरू कर देते हैं और इनको ज्यादा से ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये बढ़ने लगती है। देखिए, जो भी चीज मटेरियलिस्टिक है, मटेरियलिस्टिक चीज को जितना आप यूज करोगे उतना वो कम होती है, परंतु जो चीज इटर्नल है उसको आप जितना ज्यादा यूज करोगे वो उतना ज्यादा बढ़ती है। मटेरियलिस्टिक चीज को अगर आप ओपन रखोगे तो वो चोरी भी हो सकती है, लेकिन अगर आप अपनी वैल्यूज को छिपा करके रखोगे तो चोरी हो जाएगी। वैल्यूज को जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना वो बढ़ेंगी। हम अपनी लाइफ से, अपने वे ऑफ थिंकिंग से, अपने बिलीफ सिस्टम से दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हैं। तो बी लाइट इन योर लाइफ। जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा जरूर। इसलिए कोई भी काम खुशी के लिए नहीं करिए, बिकॉज खुशी के लिए करना इट्स लाइक अ शैडो के पीछे भागना। आप कभी भी शैडो को पकड़ नहीं सकते। शैडो को पकड़ना चाहेंगे तो आप भागते ही रह जाओगे, लेकिन शैडो आपके आगे आगे भागती रहेगी। लेकिन अगर आप खुशी से काम करोगे तो सफलता शैडो की तरह आपके पीछे भागेगी। तो खुशी के पीछे नहीं भागो, खुशी आपके पीछे आए उसके लिए हर काम को खुशी खुशी से करो, ये मेरा मानना है। थैंक यू। ओके, थैंक यू दीदी। ये बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन था कि कैसे हम अपनी खुशी से हर कार्य करेंगे तो ऑटोमेटिकली खुशी हमारे पास आ जाएगी, रादर दैन वॉकिंग आफ्टर हैप्पीनेस। दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। तो जब आप मुझे ये एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि अच्छा, आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा अगर आप खुशी खुशी से कार्य करोगे, तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया। एक तो वो लोग होते हैं जो खुशी के लिए धन कमाने की कोशिश करते हैं, और वहीं पर ही दूसरे एक्सट्रीम में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि नो मैटर मैं कितना भी हार्ड वर्क कर लूं, नो मैटर मैं कितना भी मेहनत कर लूं, मेरे पास धन नहीं आ सकता, या मैं जितना भी हार्ड वर्क कर लूं, नो मैटर कुछ भी हो, मैं सक्सेस को नहीं पा सकता, क्योंकि उनके पास कुछ फेलियर्स हो चुके होते हैं लाइफ में ऐसे, या पुराने एक्सपीरियंसेस ऐसे कुछ हो चुके होते हैं जिसकी वजह से वो ये बिलीफ फॉर्म कर लेते हैं कि मुझे सक्सेस नहीं मिल सकती, या मुझे धन की प्राप्ति नहीं हो सकती, या आई डोंट डिजर्व टू अर्न मनी। इस तरह के बिलीव्स फॉर्म होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से और नेगेटिव ऑर्डर क्रिएट हो जाता है। तो लता दीदी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब किसी का ऐसा कोई बिलीफ क्रिएट हो जाए कि आई डोंट डिजर्व टू अर्न मनी, या मैं धन नहीं प्राप्त कर सकता, तो इस बिलीफ के ऊपर हम कैसे काम करें? क्योंकि अगर हम इसी थॉट प्रोसेस से चलते रहेंगे तो आना भी होगा कुछ, तो वो नहीं आएगा। तो हम कैसे इसके साथ डील कर सकते हैं? अगर आप इस पर हमें थोड़ा सा बताएं। और ये आपने जो प्रश्न पूछा थी बहुत प्रैक्टिकल है आजकल के टाइम में, क्योंकि आजकल खासकर जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, तब से तो ज्यादातर हर एक के मन में ये नेगेटिविटी आ ही रही है कि सैलरी नहीं मिलेगी, काम नहीं चलेगा, पता नहीं कैसे घर चलेगा, मेरा तो हो ही नहीं रहा कहीं काम। या फिर किसी ने तो कुछ समय पहले ही, लॉकडाउन से कुछ समय पहले ही शुरुआत करी थी काम नया शुरू करने की, और एक हिम्मत बांध के उन्होंने कुछ नया स्टेप उठाया और फिर एकदम ही लॉकडाउन हो गया।
तो और थोड़ा अंदर से हिम्मत टूट जाती है। ऐसा हुआ भी है कई प्रैक्टिकली। लेकिन ऐसे में हमें वो बात याद रखनी चाहिए जो हमें अंदर से उत्साहित करे, हिम्मत दे, और वो पॉजिटिव साइड देखना चाहिए जहां से हमें उम्मीद मिले, दिखे। जैसे मान लीजिए हर एक व्यक्ति ने, आपने, मैंने, हम सभी ने भी अपने जीवन में बहुत ऐसे काम है जो कभी भी नहीं किए थे। जैसे एक छोटे से बच्चे को भी मैं देखती हूँ, तो बच्चा सबको अपने घर में पैरों पे चलता हुआ देखता है, लेकिन सबको चलता हुआ देखते हुए भी उसके मन में जब अपनी बात आती है, अपने आप को देखता है, मैं घुटनों के बल रेंग रहा हूँ, तो उसको कई बार मन में ये प्रश्न आता है कि क्या मैं कभी ऐसा चल पाऊंगा? मुझे तो नहीं लगता मैं चल पाऊंगा, मैं तो हमेशा ही ऐसे चलता हूँ। तो ये बात जब उसके मन में आती है, तो अपने अंदर वो एक हिम्मत ही तो बढ़ाता है ना आखिर। वो हिम्मत रखने के कारण वो अंदर से एक उम्मीद तैयार करता है, देखता है वो सब चल रहे हैं तो कोशिश करता है, किसी चीज को पकड़ के खड़ा हूं, फिर बैठता है, फिर खड़ा होता है, फिर बैठता है, लेकिन वो लक्ष्य साध लेता है कि मुझे भी एक दिन ऐसा चलना है, इनकी तरह भागना है। आपने कई बार देखा होगा, मदर फादर दोनों बैठकर शाम की चाय इकट्ठी ले रहे होते हैं, तो बच्चा अपनी दूध की बोतल छोड़ के चाय के कप पे हाथ मारता है। देखा है आपने कई बारी? वो क्यों? वो सोचे मैं तो हमेशा दूध ही पी सकता हूँ, चाय तो मैं कभी पी ही नहीं सकता। अगर वो ऐसा सोच रख ले, तो मैं नहीं समझती कि कभी वो बड़ा होकर वो अटेम्प्ट भी करेगा। लेकिन हर एक समय, हमारे जीवन के हर पड़ाव पर हमारे सामने एक एम होता है, एक अंदर का लक्ष्य होता है, उम्मीद होती है, विश्वास होता है कि हमें इस लेवल को टच करना है। ऐसे ही कभी कभी फेलियर होते हैं, नो डाउट फेलियर होंगे नहीं तो पासिंग मार्क्स क्या होते हैं या पास होने की खुशी क्या है, उसको हम फील नहीं कर पाएंगे। जिसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगी कि हमें कई बार ये नहीं मालूम पड़ता कि हमें अपना जो भी अर्निंग अमाउंट है उसको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है और कितना यूज करना है। ये ना मालूम होने के कारण हम फेलियर भी होते हैं कई बार। जैसे एक यंग बच्चा था, यंग बच्चे ने स्टूडेंट था, हमारे पास आता था क्लास के लिए, तो एमकॉम कर रहा था। मैंने उनसे पूछा, और भैया आपकी एमकॉम कैसे चल रही है? तो उसने बहुत इजीली बोला कि दीदी हमने तो 2 महीने हो गए, मैंने छोड़ दी एमकॉम। मैंने कहा इतना अच्छा आपका चल रहा था, इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट हो आप, आपने एमकॉम क्यों छोड़ दी? उसने बहुत इजीली बोला, मेरे सारे दोस्त बिजनेस कर रहे हैं तो मुझे भी बिजनेस अच्छा लगता है, क्या करूंगा, पढ़ के सीधा बिजनेस में चला जाता हूँ। बिजनेस क्यों करना है? उसके लिए आपकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस सब कुछ चाहिए होता है, मनी, बैकग्राउंड, कॉन्टैक्ट, सब चीज चाहिए। लेकिन उन सब चीजों को ना देखकर सिर्फ एक चीज देखिए, मेरे दोस्त कर रहे हैं मुझे भी करना है। सिर्फ इतनी सी बात से अगर इन्फ्लुएंस होकर हम कुछ नया स्टेप उठाते हैं तो फेलियर डेफिनेटली होंगे हम। लेकिन हमें अगर थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव, अपना फोकस चेक करना पड़ेगा, हम ये क्यों करना चाहते हैं। और अगर मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन मिल रहा है, फैमिली बैकग्राउंड से कोई प्रेशर नहीं है कि आपको अभी बिजनेस करना है, आप अपना थोड़ा टाइम पढ़ाई पे लगाइए, फिर एक अच्छी जगह पर अटेम्प्ट कीजिए, हो सकता है सक्सेस आपको रिसीव हो जाए। आप उससे पहले ही गिव अप करके इन्फ्लुएंस में आकर अगर कोई काम करते हैं, तो वो हमारा फेलियर एक के बाद एक अटेम्प्ट होता चला जाता है। ना, मैं अपने फिजिकल लेवल पर भी, अपने मेंटल लेवल पर भी और अपने फाइनेंशियल लेवल पर भी चेक करूं कि जिस चीज को मैं अटेम्प्ट करने जा रही हूँ, क्या मैं उस लेवल में आती हूँ, वो क्राइटेरिया मेरे लिए इजी है, अवेलेबल है या नहीं है। बिना उसको देखे सीधा हम अटेम्प्ट करने जाते हैं तो फेलियर होंगे ही होंगे। जैसे छोटा बच्चा सीधा ही चाय का कप उठाकर मुंह पे लगा लेगा, उसको यही नहीं पता कि मुझे पहले फूंक भी मारनी है, फिर एक सिप लेनी है या वेट करना है, कैसे पीना है। वो दूध की बोतल की तरह सीधा ही मुंह में लगा देगा तो जल जाएगा। और फिर कहे भगवान मैं तो फेलियर ही होता रहता हूँ, इसमें दोष भगवान का नहीं है। भगवान ने हमको हर स्टेप पर हर प्रकार की समझ दी है। तो कोई भी कार्य कीजिए, मैं ये नहीं कहती कि काम नया अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए, करिए, लेकिन सारे पहलुओं को देख कर फिर कीजिए। फिर जब हम करते हैं ना, तो वो कार्य, जैसा अभी सुन रहे थे आप, खुशी से भी होगा और कार्य सफलता तक भी पहुंचेगा। इस बिलीफ सिस्टम को हटाने के लिए कि मैं फेलियर हूँ,
पहले चेक कर लीजिए कि मैं पास होने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये चेक कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच दीदी ये एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि कैसे हम इस बिलीफ सिस्टम को हटा सकते हैं। और अभी जब आप एक्सपीरियंस सुना रहे थे एक भाई का जो यहाँ पर आते थे क्लास करने के लिए, तो मुझे भी याद आया कि हमारे यहाँ पे भी अनिल भाई जी हैं जिनका बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है इस बिलीफ सिस्टम के साथ, कि कैसे हम धन के वे में क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, क्या उनको ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन से जो नॉलेज मिली उन्होंने कैसे उस नॉलेज को यूज करके क्या उनका इस धन के अराउंड एक्सपीरियंस रहा। तो हमारे बीच में आज अनिल भाई जी हैं, तो अनिल भाई जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना ये एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करें। अनिल भाई जी, अनिल भाई, आपको हाँ, अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट कर लीजिए एक बारी अपने को। यस, हाँ जी, अब बोलिए। एक्चुअली मैं बहुत छोटी एज से ही अपने धन कमाने के लिए अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे पिताजी की डेथ। स्पीकर थोड़ा मुंह के पास रखिए। हाँ जी। ओम शांति, आ रही है बस? जी हाँ दीदी, मैं कहा था मैं बहुत छोटी सी एज में ही अपना धन कमाने के लिए काफ़ी निकल गया था, क्योंकि मेरे फादर की डेथ बहुत, जब मैं बहुत छोटा था जब ही हो गई थी। तो काफ़ी मैंने अपना मेहनत जी करके अपना धन कमाया अभी और सब कुछ किया। तो हमारी वाइफ जो थी वो ब्रह्मा कुमारी इसमें में करीब 2000 में आ चुकी थी। तो वो मेरे को भी कहते थे कि भी धन जी कमाने के साथ साथ आप यहाँ भी आइए, थोड़ा सा मन की शांति लो। तो धन जरूर कमाता था, लेकिन मेरे को अंदर से शांति नहीं मिलती थी। धन कमाया मैंने, और मेरे को घमंड में था, मैं कहा मैं क्यों जाऊँ, जब मैं भक्ति करता हूँ मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को इस घमंड ने या कैसे भी, कि 2010 के आसपास की बात है, कि मैं अपने बिजनेस में बहुत लॉस खा गया। लॉस क्या खा गया, मतलब ये समझिए कि बिल्कुल ही बिजनेस ख़त्म हो गया। और मैं ये सोचने लगा कि शायद मैं सुसाइड कर लूँ। तब हमारी वाइफ ने फिर कहा कि आप एक बारी चलिएगा वहाँ पे। तो कोई बात नहीं, आप ख़त्म तो हो ही चुका है, लेकिन आप एक बारी वहाँ जाइए तो सही, मेरे साथ चलिए। तो मैं फिर इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया और मैंने एक कोर्स किया। कोर्स करने के बाद मैं फिर वो बिजनेस में, मेरे को दीदियों ने और सब ने समझाया कि आप इसको दोबारा से स्टेप बाय स्टेप फिर चलो। और मैं चलना शुरू हुआ तो मेरे को आगे सीढ़ी दिखाई देने लगी, कि अब मेरे को पता लग गया कि ये सीढ़ी है सामने। तो इससे मेरे को दो फायदे हुए यहाँ आने के, कि एक तो मेरे को इसके कारण जो व्यसन लग गए थे और मेरे व्यसन भी छूट गए, डबल कमाई हो गई मेरी। एक तो व्यसन छूट गए, और दूसरा मेरे को जो खोया था हमने, वो धीरे धीरे मैं आगे फिर प्रगति करता गया। और जो मेरे को ज्ञान मिला, उस ज्ञान छलनी से छन के जो मुझे धन मिलने लगा, मेरे को उसमें सेटिस्फेक्शन आने लग गया। मेरे को इतना नहीं था कि मेरे को उतना ही धन मिले, मेरे को इतना था कि हाँ, मेरे को वो मिले जिसमें मुझे शांति मिले, और वही चीज़ मुझे यहाँ मिली। और आज बहुत मैं सुंदर। बाबा के उससे ज्ञान से आज मैं इतना खुश हूँ, और मेरे को शांति भी मिलती है। और मेरे को धन कमाने की इच्छा है, लेकिन धन कमाने इतनी इच्छा नहीं है कि मैं उसको इतना जोड़ूं। मैं, हाँ, इतना ज़रूर मेरे को देता है बाबा कि मैं अपना भी करता हूँ, और जो मेरे में हुनर है मैं बाबा के सेंटर पे उस पर भी करने के लिए बाबा को कहता हूँ कि बाबा मेरे से ये सेवा कराओ। क्योंकि धन कभी भी किसी का अपना एक का नहीं होता है, उसके अंदर बहुतों के लिए आगे करना होता है, और वो बहुत करना भी चाहिए। तो वो मैंने किया, और आज मैं इस हिसाब से बहुत सुखी हूँ जब से मैं इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आया हूँ। थैंक यू जी। वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई जी आपका अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए, और हमें ये बताने के लिए कि कैसे अगर हमारे लाइफ में हमारे पास ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए भी हैं जिसमें हमारे साथ अलग अलग घटनाएं घटी हों, जहाँ पे एकदम अगर हम टॉप पे हों और टॉप से एकदम ऐसा सिचुएशन आ जाए कि सब कुछ खत्म हो जाए, तब भी कैसे हम अपने मनोबल को क्रिएट करके, कैसे हम अपनी आत्मशक्ति को जो है रियलाइज करके आगे बढ़ सकते हैं और दोबारा से एक नई स्टार्ट कर सकते हैं, एक नई स्टार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद कैसे हम उस धन को सही जगह पे जो है
कैसे हम उस धन को सही जगह पर जो है अप्लाई कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो इसी से जब मैं आपका एक्सपीरियंस सुन रही थी तो मुझे एक प्रश्न दिमाग में आया कि दीदी कैसे कई बार, जैसे आपने कहा, लता दीदी आपने मेंशन भी किया कि कई बार लोगों को पता नहीं होता कि सही जगह कहाँ पे इन्वेस्ट करना है अपनी मनी को, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लॉसेस में चले जाते हैं या दिक्कत हो जाती है या कुछ भी। सो व्हाट इज द राइट वे टू यूज दिस मनी? जो हमने धन कमाया भी है, हम कैसे डिसाइड करें कि जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ताकि उस धन की जो है बढ़ोतरी हो, ना कि हम और ही लॉसेस की तरफ चले जाएं। तो ऐसा हम क्या अपने लिए एक आईना सामने रखें, या किस चीज से हम जज कर पाए कि हम जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं या जहां हम धन को लगा रहे हैं वो सही है या नहीं है? वो डिसीजन को हम कैसे लें? बहुत जरूरी है ये सोचना कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई बार मैं ये तो नहीं कह सकती कि हाँ हमें कोई परमात्मा मैजिकली बता देगा कि आप शेयर मार्केट में जा रहे हैं तो इस पर पैसा लगाइए, ये बढ़ने वाला है। ये कोई मैजिक नहीं है, लेकिन हाँ क्लियरिटी इन थॉट्स होना चाहिए, क्योंकि जितना थॉट में क्लियरिटी होती है कोई भी काम करने की, उतना हम लोग जो भी काम करते हैं उससे, जैसा अभी अनिल भाई जी अपना अनुभव सुना रहे थे कि उससे बहुत धन नहीं मिलता, लेकिन उतना जरूर मिलता है जिससे सेटिस्फैक्टरी होता है। एटलीस्ट हम इतना नहीं फील कर पाते कि हाय मेरे से क्या हो गया, वो वर्ड नहीं निकलता। और उसकी चॉइस के लिए ये बहुत जरूरी है ये जानना कि हम धन के पीछे भाग रहे हैं, यानी हमारा कॉन्शियस या हमारा कंसंट्रेशन केवल मनी है, या हमारी कॉन्शियसनेस और जो कंसंट्रेशन है हमारा वो हमारी हैप्पीनेस या सक्सेस है, या सिर्फ एक ये है कि मैं इतना केपेबल रहूं कि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छा सरवाइव कर सकूं और अच्छी जगह पर सबको दे सकूं कुछ। इसीलिए दुनिया में कहते हैं दाता इतना देना जो मेरा हाथ हमेशा देने के लिए लायक रहे। लेकिन आज स्टेटमेंट बदल गई है। पहले का जमाना था मेहनती मनुष्य की एक लाइन हुआ करती थी जो हम अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने मदर फादर से सुनते थे, पेट क्या मांगता है 2 रोटी, यही लाइन बोलते थे पहले। और आज हम पेट के लिए नहीं कमा रहे, आज पेटियों के लिए कमा रहे हैं। आज हम शायद मेरे ख्याल 1 लाख 2 लाख को भी पेटी शब्द बोलते हैं, ऐसा मेरे को सुनने में आया है। तो आज हमारा मोटिव ही चेंज हो गया है। तो वो मेहनत भी क्या है, हमारी जो मेहनत लगती थी, हम अपनी मेहनत को ना देखकर दूसरा आराम से कैसे कमा रहा है, हम उस कन्वीनियंट पॉइंट को देखते हैं और उस चक्कर में हम पैसा गलत जगह लगा देते हैं। कई बार ऐसा होता है। देखिए हर एक की फिजिक अपनी अपनी है, जैसे ऐसे हर एक का मेंटल लेवल भी अपना अपना है, और हर एक का कर्म करने से जो कार्मिक अकाउंट्स होता है वो भी हर एक का अपना अपना है। आप जिस बैंक में अपना एफडी जमा करा रहे हैं या मैं जिस बैंक में अपना एफडी ओपन कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि मुझे जिस बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है, जितना मिल रहा है उतना ही आपको भी मिले, ये जरूरी नहीं है। हाँ ये जरूर है कि हम देख लेते हैं कि कहाँ ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, हम इन्वेस्ट वहां करते हैं। इसमें मैं सबसे पहली बात जो फर्स्ट स्टेप लेने वाली हूँ वो ये कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहली बात आती है हमने ये धन लिया किससे है। क्योंकि आज हम धन कमा रहे हैं तो धन कमाने के लिए हम जितने लायक बने हैं उस लायक बनने में हमारा सबसे पहला योगदान किसका? सबसे पहला योगदान हम कहते हैं ऊपर वाले का। ऊपर वाले ने हमें इतना लायक बनाया जो हम कमा रहे हैं। तो क्या हम उस ऊपर वाले को कुछ दे रहे हैं? क्या उस ऊपर वाले के नाम कुछ निकाल रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि कमाते समय हमने याद किया और जब हम उसको एंजॉय कर रहे हैं तब हम उसको डिलीट कर देते हैं, भूल जाते हैं। या कई ऐसा भी मैं देखती हूँ कि हम कमाते समय तो कहते हैं भगवान मेरा बटुआ फुल कर देना, और जब हम किसी दान पात्र में डालने के लिए जाते हैं तो हम बटुए में से छोटा नोट ढूंढते हैं कि कौन सा सबसे छोटा है जिसको हम चलो यूज बहुत कम होता है उसको हम डालें। तो ये बहुत हमारी मन की फ्रीक्वेंसी चेक करने की जरूरत है कि हम लेते समय क्या भाव रख रहे हैं और देते समय क्या भाव रख रहे हैं।
दोनों भाव में वो समानता है या थोड़ी सी इच्छा, लोभ एक्स्ट्रा आ चुका है। दूसरी बात ये ध्यान रखने की है कि सिर्फ पैसा कमाना लक्ष्य के कारण हम पैसा जो आया है उसको भी गलत इस्तेमाल में खत्म तो नहीं कर देते। हाल ही में, क्योंकि मेरा अकाउंट्स बैकग्राउंड रहा है, तो हाल ही में मेरा एक सीए कंपनी में जाना हुआ और किसी से मैं लेक्चर दे रही थी, उनको प्रोविडेंट फंड कंपनी थी, तो वहां पर एक सीए ने आकर बोला, दीदी एक कंपनी बहुत अच्छी फ्लरिश थी और बहुत अच्छा पैसा कमाती थी, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आज दुनिया का सबसे अच्छा मालदार व्यक्ति बनने वाला हूँ। तो उस सीए ने पूछा कि भाई साहब आप कितना कमाते हैं, ऐसा करते हैं जो आपका और लक्ष्य है अभी? तो कहा मैं पर मंथ 1 करोड़ 2 करोड़ तो आराम से कमा लेता हूँ, आराम से। तो कहा फिर आपको क्या चाहिए, आराम से बैठकर खाओ। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं बहुत कमाना चाहता हूँ, कम से कम अपने स्टेट का तो मैं रिचेस्ट व्यक्ति बन जाऊं। तो कहा ठीक है, आप जैसा आपको भगवान ने दिया है तो ट्राई कीजिए। और वो किसी व्यक्ति के पास गया और जब किसी दूसरे स्टेट में जाकर उसने कहा मेरे पास इतना पैसा है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो किसी ने उसको सजेस्ट किया कि ये कोयले की खान बहुत बड़ी है, आप इसको इस पर इन्वेस्ट कर दो, लैंड भी आपकी, कोयला भी आपका, बस बनाओ आप, खान की खान आपके पास मिलेगी और आप इतना कमा पाओगे जो सच में आप रिचेस्ट बन जाओगे। उसको बस वो लैंड देखा, खान देखा और आगे के ख्वाब सुनते सुनते इतना लालच आया, इतना लालच आया, उसने इमीडिएटली 6-7 करोड़ रुपए लगाकर उसने वो लैंड ले लिया। बाद में पता चला 2 महीने के बाद वो लैंड बिल्कुल भी काम की नहीं थी, बहुत समय से डंप पड़ी हुई थी और सच में कोयले की खान नाम था, वहां पर कोयले का काम ज्यादा नहीं था और 6 करोड़ बैठे बैठे डूब गए। कारण क्या हुआ कि सिर्फ हमने जो प्राप्ति है, जो लक्ष्य हमने रखा था, हमने उसको तो सोचा, लेकिन जो प्रोसीजर है कि सच में इसका आगे पीछे पूछ तो लूं, यहाँ कितना चल रहा है, क्या आउटपुट निकल रही है, कुछ भी नहीं देखा। ना देखने के कारण आज लॉस हुआ और फिर हम कंप्लेन कर देते हैं जिसने दिया उसको। दूसरी और एक व्यक्ति बहुत अच्छा था, एक व्यक्ति का बड़ा लेवल था लाइफ में, वो हमेशा कहता था मैं सुखी क्यों रहता हूँ, क्योंकि जिसका दिया है उसको खाता हूँ और जितना लेता हूँ उतना उसको दे देता हूँ। तो एक व्यक्ति ने पूछा आप ऊपर वाले को कैसे दे पाते हो? तो कहा मैं जो कमाता हूँ सारा के सारा ऊपर वाले को दे देता हूँ, उसकी रजा में मैं राजी रहता हूँ। किसी ने पूछा कैसे करते हो? तो कहा 7 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, देख लेना। सभी बड़े एक्साइटेड थे कि ये ऊपर वाले को कैसे दे देता है। तो बहुत गरीब था, मजदूर था, तो 7 तारीख को जब तनख्वाह मिली तो उसने एक अपना गमछा जो लटका के रखते हैं मजदूर लोग ज्यादातर, उस गमछे को बिछाया और पैसा खोला, पोटली खोली और कहा हे प्रभु ये सब कुछ तेरा, ऊपर फेंक दिया। तो पैसा जो ऊपर फेंका वो कहाँ आ गया? वापस ही नीचे आ गया। तो कहा मैंने तो दे दिया, जो मेरे हिस्से का था भगवान ने मुझे दे दिया, और उसने उस अनुसार चलाना शुरू किया। ऐसे में उसका ये भाव नहीं था कि ये मेरा कमाया पैसा है। तो ये मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जब हम उस धन को अपना मानते हैं, मेरा धन, मैंने कमाया, तो पहली चीज अहंकार आता है। जो अहंकार जहां उसको लगाना होता है उस समय हमारी सही आंख को बंद कर देता है, समझ के नेत्र को बंद कर देता है, अहंकार के नेत्र को खोल देता है, जिस कारण हमारी इन्वेस्टमेंट गलत हो जाती है। और दूसरी चीज कि मैं ही कमा सकता हूँ, ये सोच लेना, ये दूसरे के लिए सबको नीचा दिखाने वाली बात, अपने अहम की बात जो आती है, ये भी कई बार सामने वाले को कम समझने के कारण अपनी बुद्धिमत्ता पर अभिमान पैदा करती है। और अपनी बुद्धिमत्ता पर अभिमान होता है तो हम किसी से सलाह करना भी पसंद नहीं करते। हम सोचते ये मुझे क्या बताएंगे, इनसे ज्यादा तो मैं कमाता हूँ। ये जो अभिमान है, ये अभिमान हमें सलाह लेने के लिए अपना जो एक कहते हैं ना रिजिडनेस होती है कि मैं क्यों झुकूं, वो मैंपन आ जाना ना, वो हमें सलाह देने के सोर्सेस को बंद करा देती है। और सही टाइम पर जब हमें चाहिए होती है सलाह तो कोई देने को तैयार नहीं होता। इसलिए धन कमाओ, लेकिन धन के साथ साथ देने का भाव भी रखो, सलाह लेने का भाव भी रखो और अपने आप को पोलाइट भी रखो। मेरा नहीं है,
दाता का दिया है, दाता की परमिशन से यूज करूंगा, अगर ये भाव रहेगा तो कभी भी गलत जगह नहीं लगेगा। और अगर गलत जगह देंगे तो जिसका है ना वो आपको पकड़ लेगा, अपने आप क्लिक करेगा कि यहाँ मत लगाओ क्योंकि ये चीज गलत है। और अंधाधुन में कमाया हुआ पैसा अंधाधुन ही चला जाता है। इसलिए कभी भी जब पैसा कमाने के लिए जाएं तो देख लीजिए उसके चारों साइड्स कि क्या ये मुझे सुख देगा, क्या मेरे परिवार को सुख देगा, और जिससे छीन कर मैं ले रहा हूँ क्या उस आत्मा की मुझे दुआ मिलेगी जो मैं उससे ले रहा हूँ, और फिर जहां मैं लगा रहा हूँ क्या वो स्थान मेरे लिए उपयुक्त है या नहीं। ये चारों फेसेस जब तक ना देखें तब तक पैसा मत लगाइए, नहीं तो वो पैसा निरर्थक होगा और फिर आपकी कंप्लेंट बनी रहेगी। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच ये एक्सप्लेनेशन पूरा समझाने के लिए कि कैसे हम क्लियर थॉट्स को अगर रखेंगे तो क्लियर थॉट्स के माध्यम से हमें अपने आप रास्ता दिख पाएगा कि अच्छा हम कैसे कहाँ पर राइट जगह पे इन्वेस्ट करें और क्या ये धन हमको सुख देगा या नहीं देगा। तो एक तरफ तो हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और कभी कभार उनकी इन्वेस्टमेंट गलत हो जाती है। पर दूसरी तरफ ऐसे भी कुछ मनुष्य होते हैं जिनके पास इतना धन नहीं होता, पर जस्ट बिकॉज उनको वो लग्जरी चाहिए या किसी को दिखाना है या बाहरी दुनिया से उनको अपने आप को अच्छा पेश करना है कि नो आई एम वेरी वेल, मतलब आई एम वेरी वेल टू डू, मेरे पास बहुत धन है। इसके कारण से कभी कभी बहुत सारे लोग लोन ले लेते हैं बिना सोचे समझे, या उनको लगता है कि नहीं हम इधर इधर जगह से लोन लेकर मैं गाड़ी भी खरीद लेता हूँ, मैं घर में भी इन्वेस्ट कर लेता हूँ। पर एक्चुअल में जितना उनका कैपेसिटी है वो उस कैपेसिटी से बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं, उसको एक्सटेंड कर देते हैं, उसको एक्सीड कर देते हैं। और फिर पूरी जिंदगी भर वो उसी के टेंशन में रहते हैं कि अच्छा मुझे EMIs फुलफिल करनी है, मुझे इस लोन को रीपे करना है। तो प्रिय दीदी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऐसे में जब हमारे पास इस तरह के थॉट प्रोसेसेस आते हैं कि नो आई वांट टू एक्सपैंड माई सेल्फ, मैं सब जगह में इन्वेस्ट कर दूं, मैं ऐसे करूं, तो कैसे हम अपने थॉट प्रोसेस को रियलिस्टिक रखते हुए कैसे हम अपने आप को एक रियलिटी चेक दिखाएं कि अच्छा जितना आपका कैपेसिटी है हम उतने में ही रहें और हम उससे बियॉन्ड ना जाएं। ये भी बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है क्योंकि आजकल स्टेटस मार्क बहुत मैटर करता है सबके लिए, और कहते हैं जैसा स्टेटस होगा वैसे ही हमारी मतलब एक स्टेटस मार्क हो जाता है, हमें लोग पूछेंगे या हमारी वैल्यू करेंगे। बट रियलिटी ये नहीं है। इस बात को मैं अभी प्रेजेंट सिनेरियो के बेसिस पर इस तरह से समझती हूँ कि पहले जब कोई बात हमें समझाई जाती थी, राइट रॉन्ग समझाया जाता था, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो फिर ऐसा होगा। तो बहुत एक जनरल कोटेशन बनी हुई थी हम सबकी ही। हम सब कहते थे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। या फिर हम ये कह देते मैं अकेला थोड़ी हूँ ऐसे करने वाला, दुनिया करती है, जो दुनिया का होगा वो मेरा भी हो जाएगा। ऐसा भी हम सोच लेते थे। और आज वो सिचुएशन हमारे सामने खड़ी है। पूरी दुनिया में एक जैसी सिचुएशन आई है, परंतु इंडिविजुअली अगर देखें तो हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी है। अगर हम इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबको ही प्रॉब्लम आई है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन्होंने पहले से ही अपने कुछ डिसिप्लिन्स बना रखे थे लाइफ में, अपनी कुछ लिमिटेशंस बना रखी थी, मीन्स सेविंग कर रखी थी, आज तक भी वो बहुत इजीली सरवाइव कर पा रहे हैं। और जिन्होंने सोचा खाओ पियो ऐश करो, दिखावे वाली जिंदगी जी, या फिर अपनी क्षमता से ज्यादा, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोन लेकर के या फिर किसी से कर्ज लेकर के भी अपना शो ऑफ किया, आज वो सबसे ज्यादा दुखी हैं। प्रैक्टिकली देखने में ये आता है। तो चलिए जो हो गया वो तो हो ही गया, अब उसको कैसे ठीक करना है वो तो हम सबके सामने सॉल्यूशंस होंगे ही अगर हम उसको देखेंगे। जैसा दीदी ने कहा कि वो देखिए कि हमारे कौन कौन से रास्ते अभी बचे हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ कभी भी होपलेस नहीं होना। उन परिस्थितियों से मुझे क्या शिक्षा मिली है, सबसे पहले तो वो देखो, मैंने क्या क्या गलतियां की हैं। एक अच्छा महसूस करने वाला, रियलाइज करने वाला किसी भी गलती को
वो व्यक्ति होता है जो की हुई गलती को दोबारा रिपीट नहीं करे। मैं देखती हूँ कई बार होता है हम कर्ज ले लेते हैं, या फिर आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, कुछ इस प्रकार के गैम्बलिंग वाले गेम्स खेलते हैं। उसमें एक बार लॉस हुआ, जितना हमारे पास कैपिटल अमाउंट होता है उसको लगाते जाते हैं, और जैसे-जैसे करते जाते हैं वैसे-वैसे इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडिक्शन, वो बढ़ती जाती है। लगाते जाते हैं, फिर लॉस में आते हैं, कोई हेल्प कर देता है, फिर उसके बाद थोड़ा-सा रियलाइज़ करते हैं, थोड़ा-सा कोप अप करते हैं, फिर कहीं न कहीं क्योंकि वो इंटरेस्ट डेवलप हो चुका होता है, फिर लगाते हैं, और करते-करते एक बहुत बड़े लॉस में जब आ जाते हैं, तो फिर समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, फिर बहुत पछताते हैं। उसके बाद भी अगर हम समझ लें, तब भी देखिए, जब हम रियलाइज़ करते हैं किसी भी चीज़ को और उसको रिपीट ना करने की प्रॉमिस करते हैं अपने साथ, तो हमें हमारी फैमिली भी हेल्प करती है, हमें परमात्मा भी हेल्प करते हैं। तो मैं समझती हूँ सबसे पहला स्टेप तो रियलाइज़ेशन का है, सबसे पहला स्टेप। रियलाइज़ करें कि जो भी मैंने किया है वो गलत है, अब मुझे इस चीज़ को रिपीट नहीं करना है। चाहे वो कर्ज़ लेने वाली बात हो, चाहे वो गैम्बलिंग की बात हो, चाहे वो अपने आप को शो ऑफ करने की बात हो, कुछ भी है। आज जब तक हम शो ऑफ कर रहे थे, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, पर रियलिटी अगर देखा जाए, जब हम लॉस में चले जाते हैं या आज हमारे पास अगर नहीं होता है कुछ, तो कोई हमारे साथ नहीं होता। ये बात हमें समझाया जाता था, लेकिन कई बार होता है हमें नहीं समझ में आती वो बात, कोई बात नहीं। पर अभी अगर हमने समझ लिया, तो भी परमात्मा की हमें मदद ज़रूर मिलती है। अब क्या करना है, जो भी हमारे पास अमाउंट है या अर्निंग सोर्स है, हम अर्न करते हैं, उसमें से सबसे पहले तो जो हमारा कर्ज़ है या लोन लिया हुआ है, उसका हिस्सा पहले निकालना चाहिए। उसके लिए अपनी जो ज़रूरतें हैं, उसको कम कीजिए, अपने ऊपर खर्च कम करिए, और सबसे पहले उस लोन को हमें क्लियर करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि वो आपको उसके लिए कोई छुट्टी मिल जाएगी कि आप नहीं करेंगे तो चलेगा। तो सबसे पहला जो अमाउंट निकालना चाहिए, वो अपने कर्ज़ को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि परमात्मा कहते हैं, कर्ज़ से बड़ा मर्ज़ और कोई नहीं होता। जिसके सिर पर कर्ज़ है, वो सबसे बड़ी बीमारी है। इसलिए जो भी आप अर्न करते हो, उसमें सबसे पहला अमाउंट उसके लिए निकालिए। एक लक्ष्य रखिए कि मुझे इसको क्लियर करना ही है, और सचमुच में महसूस करके वो काम करेंगे, तो डेफ़िनेटली परमात्मा की आपको मदद मिलेगी ही। कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। ऐसा हमने सुना हुआ है, डोंट गिव अप, हिम्मत रखो, गिव अप नहीं करो। लेकिन आज मैं आपको कहती हूँ कि गिव अप कर दीजिए। अभी तक जो हम गिव अप का मतलब समझते थे, वो था होपलेस हो जाना। अब मेरे से नहीं होगा, डिसअपॉइंट हो जाना, डिसहार्टेंड हो जाना। लेकिन रियल सेंस में गिव अप करने का मतलब है गिव अप, गिव ना देना, अप मतलब ऊपर। ऊपर कौन रहता है? हम भगवान के लिए कहते हैं, हे ऊपर वाला। तो ऊपर रहता है परमात्मा, जो हम सबका पिता है। बच्चा कितना ही नालायक क्यों ना हो, बच्चे ने कितनी ही गलतियाँ क्यों ना की हों, लेकिन एट लास्ट उसके पेरेंट्स ही उसको मदद करते हैं, चाहे कोई बच्चा कैसा भी हो। तभी कहा जाता है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती, पिता को पिता नहीं हो सकता। इसीलिए माता-पिता का स्थान नेक्स्ट टू गॉड रखा गया है। तो ज़रा आप सोचिए, जब एक इंसान माता-पिता होने के नाते से इतना अपने बच्चों के लिए अनकंडीशनली कर सकता है, तो परमात्मा तो हमारा रियल सदा का अविनाशी पिता है। वो अपने बच्चों का दुःख देख नहीं सकता, लेकिन हाँ, उसके लिए फिर हमें उसके डायरेक्शंस पर चलना पड़ेगा, और उसका हमें जो डायरेक्शंस है वो यही है कि अपने मनी को वेस्टेज से बचाना। जहाँ पर भी वेस्टेज हो रहा है, वेस्टेज कई जगह होता है, जैसे कि आदत पड़ जाती है शो ऑफ करने की, वहाँ वेस्ट हो जाता है, या फिर किसी भी प्रकार का एडिक्शन होता है, भले कितना भी कर्ज हो, लेकिन अगर एक बार हम एडिक्टेड हो जाते हैं, तो उसमें पैसा कहीं से भी लेकर के लगा ही देते हैं। उसके लिए भी एक डिटर्मिनेंट थॉट ले, जब तक मैं कर्ज पूरा नहीं करूँगा, तब तक मैं ये चीज़ नहीं लूँगा। तो जब डिटर्मिनेंट थॉट होता है, परमात्मा पर विश्वास होता है, तो डेफ़िनेटली उसकी मदद हमें मिलती ही मिलती है। जैसे कि अभी हम एक्सपीरियंस भी सुन रहे थे कि सुसाइड तक का थॉट आ जाता है। कइयों के साथ ऐसा होता है, कई भाई-बहन हमें कह चुके हैं, बस इससे अच्छा तो मर जाएँ तो अच्छा है। बट इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, इट इज़ ओनली अ टेम्परेरी परमानेंट सॉल्यूशन फॉर अ टेम्परेरी प्रॉब्लम। और मैं आपको एक और सीक्रेट बता दूँ कि सुसाइड करना
इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थॉट, क्योंकि इस जन्म में जो भी परिस्थिति हमारे सामने आई है उससे बचने के लिए अगर हम सुसाइड का थॉट करते हैं तो नेक्स्ट बर्थ में उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी अवेयरनेस भी हमें नहीं होगी। अभी तो एटलीस्ट हम अवेयर हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है, हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, अपनी फैमिली की, फ्रेंड्स की, सोसाइटी की मदद ले सकते हैं। परंतु हम 2 दिन से बात कर रहे हैं, वी ऑल आर ऑन जर्नी, दैट इज सोल, आत्मा जर्नी पर है। शरीर खत्म करेंगे, सुसाइड करने से खत्म शरीर होता है, शरीर को मार सकते हैं, आत्मा को नहीं मार सकते, जबकि कर्म तो आत्मा ने किया था। तो आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेगी। अब इस शरीर में तो हमें प्रॉब्लम का पता था, पता होने के बाद हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो इजी है। पर नेक्स्ट बर्थ में जाएंगे तो प्रॉब्लम का पता भी नहीं होगा। अभी तो हमारा डेवलप्ड बॉडी है, सेंस है, ब्रेन डेवलप्ड है, हम उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट बर्थ में तो छोटी सी बॉडी होगी, इतनी तो समझ भी नहीं होगी, और जितना समय पास होता जाएगा हमारा वो जो कार्मिक अकाउंट है वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट बर्थ में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा, हम कहते हैं हमने तो आज तक कभी किसी को दुख नहीं दिया, हमने किसी को परेशान नहीं किया, फिर मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो डेफिनेटली उस बर्थ में हमने नहीं दिया होगा, हमारा बहुत अच्छा जीवन होगा, लेकिन जो कर्म हम करके आए हैं उसका अकाउंट तो हमें रिटर्न करना ही पड़ता है, बिकॉज इट्स अ लॉ ऑफ कर्मा, व्हाट वी सो वी हैव टू रीप। जो हम बोएंगे वो हमें काटना पड़ेगा, जैसा कर्म करेंगे एक्शन का रिएक्शन होता ही होता है। इसलिए जो भी कर्म करें अब सोच समझ करके करें, अपने इन्वेस्टमेंट को या फिर अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको लिमिटेड करिए, और सबसे पहला एक टारगेट क्लियर कर लीजिए कि मुझे उस कर्ज को खत्म करना है। उसके लिए चाहे एक वक्त का खाना भी क्यों ना कम करना पड़े, नो प्रॉब्लम, हमें वैरायटी सब्जियां नहीं मिले, नो प्रॉब्लम, लेकिन पहले कर्ज खत्म करना है, तब आपको भगवान की भी मदद मिलेगी। तो ये लक्ष्य लेना बहुत जरूरी है। थैंक यू दीदी एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि कर्ज अगर हम लेते हैं तो उससे क्या क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, क्या क्या उसकी वजह से इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और कैसे हम इस थॉट से बचें और अपनी इस थॉट पर काम करें दैट ओके हम अपने आप को इस चीज़ से कैसे स्टॉप कर सकते हैं, और टिप्स देने के लिए, प्रैक्टिकल टिप्स देने के लिए साथ में, क्योंकि दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली डू टू हैव इट। तो अभी हमारी YouTube लाइव पे भी ये सेशन साथ में चल रहा है, तो वहाँ पर हमें एक क्वेश्चन आया है कि बहुत सारे जो आजकल के यूथ हैं उन यूथ का ये मान्यता है कि पावर इज रिलेटेड टू मनी, अगर आपके पास मनी है तो यू आर पावरफुल, इफ यू डोंट हैव मनी देन यू आर नॉट पावरफुल। तो लता दीदी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर ये जो हमारी मान्यता आज बन गई है हमारे आजकल की यूथ की कि अगर आपके पास मनी है तो आप पावरफुल हैं, तो ये कहाँ तक सच है, और अगर ये सच नहीं है तो हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं? व्हाट इज द ट्रूथ दैट इज लाइंग बिहाइंड दिस बिलीफ? एक्चुअल में सच्चाई क्या है? ये मानना तो सच में आज यूथ के लिए बहुत है, क्योंकि यंगस्टर्स जो हैं उनको ज्ञान नहीं चाहिए। वो कहते हैं हमें ज्ञान ज्ञान मत सुनाओ, हमें सब आता है, बस पैसा दे दो, बस पैसा दे दो तो हम आपको ज्ञान सुना देंगे। मुझे याद है एक बार किसी ने मुझे ही चैलेंजफुली ये शब्द बोला था कि आप लोग ही क्यों हमें ज्ञान सुनाते हैं जिनके पास बहुत कुछ है। तो मैंने हमेशा एक लाइन ये जरूर बोली है जो परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर सिखाई है कि वास्तव में आज व्यक्ति बाह्य ताकत को देख रहा है, बाहरी स्ट्रेंथ को। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे, सैनिक बल है तो वो भी बाहरी है, मस्कुलर रूप से, ऊपर से बाह्य फिजिकली अगर हम अपने आप को देखते हैं, स्ट्रेंथ है, सिक्स पैक्स है, ये है, इसका मतलब हम बड़े पावरफुल हैं। और वो करने के लिए भी तो हम जिम जाते हैं, पैसा है तभी तो बना है ना हमारा, ऐसा थोड़ी ना बन गया। तो आजकल हमने क्या है, पावर को बाहर की चीजों से तोल दिया है, बाहरी रूप से। और बाहरी जो भी शारीरिक रूप से दिखावे की चीज है वो जरूर है, उसके लिए बाहरी रूप
का इस्तेमाल करना पड़ता है, पैसे का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन आप देखिए, एक बहुत सुंदर गाथा मैंने सुनी है कहानी के रूप में, बहुत छोटी सी है, कि एक ताले को तोड़ने के लिए अगर खोलना है हमें, तो हथौड़े का इस्तेमाल, बड़ा ताकतवर है हथौड़ा, ताले से भी ज्यादा ताकतवर है। एक बार मारो वो ताला तोड़ देता है। लेकिन वो ताला तोड़ता जरूर है, खोलता जरूर है, लेकिन उस ताले को दोबारा यूजफुल रहने नहीं देता है। हथौड़े से अगर हम ताला खोल भी देते हैं, एक बार तो उसने खोल दिया, लेकिन दोबारा उस ताले को हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन एक चाबी है, बहुत छोटी है, पतली सी है, लेकिन वो ताले के अंदर जाकर खोलती है, काम करती है, और उस ताले को बार बार यूज करने के लायक रखती है। तो अब बताइए, हथौड़े की ताकत ज्यादा बड़ी है या चाबी की ताकत? कहने में तो आएगा हथौड़ा बड़ा ताकतवर है, लेकिन मेन बात हम क्या कर रहे हैं, आजकल का जो यूथ है वो प्रेजेंट को देख रहा है। कहते हैं एक बार तो ताला खुल जाए, बाद की बाद में देखेंगे। हम क्या करते हैं, उस इमीडिएट एक्शन को देखते हैं, जिसके कारण हमारे मन में ये भाव आता है कि हमको अभी कर लेना चाहिए, बस अभी पैसा दे दो, बाद की बाद में देखी जाएगी। जैसे कर्ज की बात भी चल रही है कि कर्ज लेते समय भी हमें क्या आता है कि बस अभी दे दो, अभी तो हम कर्ज से भी सबको चुप करा देंगे, बोल देंगे, शो कर लेंगे, शादी कर देंगे, पार्टी कर देंगे, सब बाद की बाद में देखेंगे। लेकिन जब आपको यही नहीं पता कि बाद में क्या होने वाला है, तो आपको ये कैसे मालूम कि मैं ईएमआई और कर्ज सब कुछ पूरा कर दूंगा? जरूर है, जिस चीज का हमें भविष्य की अभी तक अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, तो किस बेस पर हम वो कर्ज ले रहे हैं और आगे दे पा रहे, ये हम श्योर करते हैं। इसलिए पावर अंदर की रखिए। जैसे उस चाबी ने अंदर जाकर ताले का काम किया, ऐसे ही अपनी सोच जो आंतरिक रूप है, अगर हम उसको मजबूत बनाते हैं तो पैसा अपने आप आता है। मैं हाल ही का एग्जाम्पल देती हूँ। अभी टीचर्स की सैलरी बहुत समय से काटी हुई थी या कहीं उनकी ब्लॉक कर रखी थी, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, तो किसी को मिल रही थी, किसी को नहीं मिल रही थी। तो एक दो टीचर्स जो मेरे रेगुलर संपर्क में हैं, वो रोज जब भी फोन करती, पैसा ही नहीं आ रहा, क्या करें, पैसा ही नहीं आ रहा, सैलरी नहीं मिल रही, काम कराए जा रहे हैं हमसे, ऑनलाइन कराए, हमेशा एक ही कंप्लेन। तो मैंने कहा जस्ट 15 डेज आप ये प्रैक्टिस करो कि पैसा आ रहा है, चलो ज्यादा नहीं आ रहा, हाफ सैलरी आ रही है, आ रही है, एटलीस्ट जो कर रहे हो आप, ऑनलाइन बच्चों को काम दे रहे हो या उनको स्टडी करा रहे हो, वो खुशी से तो कराओ, ये सोचकर कि हाँ पैसा आएगा, हम काम कर रहे हैं, जो ज्ञान हमें दिया है कम से कम हम वो तो बांट सके। जब उस खुशी से किया, आप विश्वास नहीं करोगे, अभी ही 5 बजे मुझे कॉल आई, हमारा आज पैसा आ गया है, अभी 5 बजे। वरना मैं समझती हूँ कि जो काम हम ऊपर के हथौड़े से नहीं कर सकते, या कई बार करता हुआ नहीं देख पाते, पॉसिबल होता हुआ नहीं देख पाते, वो हम इंटरनल जाके करें। यानी हम हमेशा ये सोचेंगे ना, ये तो पैसा देगा ही नहीं, मुझे तो नहीं लगता, यहाँ तो मेरा पैसा फंस ही गया है, यहाँ से तो आने की उम्मीद ही नहीं है, सैलरी तो आज इन्होंने ब्लॉक कर ही दी है। हम पहले ही उनको ऐसे वाइब्स भेजते हैं और फिर ऊपर से काम करके सोचते हैं हमें मिल जाए, तो कहाँ से मिलेगा? हर चीज की एक धरती होती है, और धरती जब तक तैयार नहीं होती तब तक बीज नहीं डालना चाहिए। एक समझदार किसान क्या करता है, पहले धरती को नरम करता है, पानी का छिड़काव डालता है, फिर खूब खुरपे चलाता है उस पर, खूब उसको उपजाऊ बनाता है, फिर खाद डालता है उसमें, उसके बाद बीज डालता है। हम तो डायरेक्टली फल लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहाँ से हमें पावर मिलेगी और कहाँ से हम अपने आप को सक्सेसफुल समझेंगे? अभी मैं चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन पढ़ रही थी साथ साथ कि कर्ज हम कैसे चुकाएं, पैसा आ ही नहीं रहा है। ये शब्द बोलना बंद कीजिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, थोड़ा सा इंटरनली जिस जगह से आपको पैसा मिलना है, चाहे वो आपके काम का है, चाहे वो आपका रुका हुआ पैसा है, चाहे वो आपकी सैलरी का रिटर्न आना है, उसके लिए थोड़ी सी धरती तैयार कीजिए, थोड़ी सी गुड विशेस दीजिए, क्योंकि वो जान के नहीं रोक कर बैठा है, हो सकता है उसकी भी मजबूरी है। कोशिश करें कि वहां का पॉजिटिव आप
एटीट्यूड रखें उसके प्रति, देखें उसके प्रति, और आता हुआ विजुलाइज अगर करेंगे तब तो वो आएगा। हम विजुलाइज ही कर रहे हैं, नहीं आ रहा नहीं आ रहा, तो कहाँ से आएगा? अपने आप ब्लॉक कर रहे हैं हम उस चीज को, और ब्लॉक करने पर कहते हैं जी हो नहीं रहा है। अभी प्रैक्टिकली बात में हम लोग हंस रहे थे आपस में कि हम लोगों ने हेडफोन लगाया था, हम बात कर रहे थे लेकिन आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, सोच रहे थे। वो हेडफोन का पिन लगाया ही नहीं था हमने, तो आवाज कहाँ से आएगी? तो कई बार ऐसे ही प्रैक्टिकली हम ये काम करते हैं कि जहां हमें गुड विशेस देनी चाहिए हम वो दे ही नहीं रहे हैं, तो रिसीव होगा कहाँ से? तो ये थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। सारा काम इंटरनली होगा तो बहुत लॉन्ग टर्म तक चलेगा। ऊपर से आपको पैसा मिलकर काम हो रहा है, आज तो सबने बात मान ली, आपको ऐसा लग रहा है, तो एक टाइम के लिए तो सक्सेस है, लेकिन आगे के लिए श्योरिटी नहीं है। तो काम वो कीजिए, भले छोटे स्टेप्स हो लेकिन लॉन्ग टर्म का हो। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी फॉर द ब्यूटीफुल आंसर इस क्वेश्चन का। तो चैट बॉक्स में एक और भी क्वेश्चन आया जो मैंने देखा कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ या डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। तो आई थिंक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से तो हमने समझ लिया कि कैसे हम अपने माइंड में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ला सकते हैं। कैसे अगर हमें पता है, जैसे लता दीदी ने पहले भी आंसर किया था कि कैसे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ सकते हैं, इस पर हम चर्चा थ्योरेटिकली कर चुके हैं। पर क्योंकि बहुत बार आत्मा में, जैसे हमने कल भी देखा था, कि शक्ति नहीं हो पाती उस क्लैरिटी ऑफ थॉट्स को लाने के लिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो मेडिटेशन की पावर की बहुत ज़रूरत होती है। तो थ्योरेटिकली समझना एक चीज़ है, पर प्रैक्टिकली हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो उसके लिए मेडिटेशन की पावर की बहुत ज़रूरत है। तो मैं आज प्रीति जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, दीदी अगर आप हमें आज थोड़ा सा एक मेडिटेशन की स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाएं विद द हेल्प ऑफ कमेंट्री, ताकि हम अपने अंदर थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर को गेन कर पाएं कि जो हम क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, जो हम कर्म करना चाह रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ हमें साथ साथ मिलती रहे। इसके लिए मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज हमारे पास नहीं होती है, कहते हैं उसका दान करो। धन की कमी हो रही है तो धन का दान करो, या फिर मान लीजिए कोई मकान बना रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कहते हैं किसी के वहां बन रहा हो, मंदिर बन रहा हो, तो वहां पर कुछ ना कुछ आप अपना सहयोग दे करके आओ। कहते हैं जिस चीज की कमी है उसी चीज का दान करना चाहिए। आज हमारे पास पैसे की कमी हो रही है, उसको अर्न में मेहनत लगती है, नो डाउट, हम सब इस बात को समझते हैं, एग्री भी करते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है वर्तमान समय जिसको कमाना बहुत इजी है, बहुत इजी है, और एक्चुअली हम सब के लिए वो बहुत जरूरी भी है, और वो है ब्लेसिंग। जिसके पास जितनी ज्यादा ब्लेसिंग्स होंगी उसके पास ऑटोमेटिकली वो सब चीजें होंगी जो उसको चाहिए। कहते हैं वेयर देयर आर ब्लेसिंग्स देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। डेफिनेटली ये परमात्मा की गारंटी है हम सब बच्चों से। भगवान ने हम सबको गारंटी दे रखी है, एक बात से सदा निश्चिंत रहिएगा कि अगर हम सच्चे दिल से, साफ दिल से सबके लिए अच्छी भावना रखते हैं, चलो आज मेरी कमाई नहीं हो पा रही कोई बात नहीं, लेकिन इसको ज्यादा जरूरत है, इसकी कमाई हो जाए। जब हम इतना शुभ भावना, प्योर फीलिंग दूसरे के लिए रखते हैं, तो डेफिनेटली जो हमें चाहिए हमें जरूरत से ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि देने वाला फिर से परमात्मा ही है। हम कभी ये नहीं कहते फलाने ने दिया, फलाने ने दिया, फलाने ने दिया, हम कहते भगवान ने दिया, भगवान का दिया खा रहे। कभी नहीं कहते फलाने डीलर का दिया खा रहे, उसके लिए कह देते जी हमने मेहनत की है, हमने कमाया है, कोई उसने खैरात में थोड़ी दिया है। लेकिन जब मिलने की बात करते हैं तो कहते हैं भगवान का दिया खा रहे। तो हम सब जब कमाने के लिए घर से निकलते भी हैं तब भी किससे प्रे करके जाते हैं? भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ करके कहते हैं हे प्रभु आज इतना देना जो मेरा परिवार ठीक से चल जाए, या जो भी अपने अपने हिसाब से सब कहते हैं। तो मांगते भी भगवान से हैं, तो डेफिनेटली देने वाला भी भगवान ही है। अब उससे लेने की विधि क्या है? वो है पूरे विश्व की आत्माओं के लिए अपने दिल से शुभ भावना, अपने दिल से ब्लेसिंग्स खुद देंगे तो आपको रिटर्न में ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी। व्हाट यू गिव यू रिसीव, जो आप देंगे वो आपको मिलेगा। तो अभी हम सब थोड़ा सा अटेंटिव होकर के बैठ जाते हैं
और आज हम सीखते हैं कि किस तरह से हम पूरे वर्ल्ड की आत्माओं को ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। हो सकता है मेरे से ज़्यादा किसी और को ज़रूरत हो, और हो सकता नहीं, डेफ़िनेटली ऐसा होता है। आज अगर हम अपने अचीवमेंट्स को देखें तो हमारे पास बहुत कुछ है, अचीव तो हम कर रहे हैं। एक होमवर्क मैं ज़रूर आप सबको करने के लिए कहूँगी कि आप सबके पास क्या-क्या है, आज उसकी लिस्ट रिटन में बनाइएगा। पेपर पे लिखिएगा व्हाट यू हैव, आपके पास क्या-क्या है। जैसे-जैसे आप वो लिखना शुरू करेंगे आपके पास क्या-क्या है, तो जो नहीं है वो कैसे आ सकता है उसके आइडियाज़ आने शुरू हो जाएँगे। ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हमने किया हुआ है, और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको कह रहे हैं कि जो-जो आपके पास है जस्ट राइट डाउन ऑन अ पेपर, और फिर आप देखना, जैसे अभी क्वेश्चन्स आ रहे थे समझ नहीं आता क्या करें, कैसे करें? जैसे-जैसे जो-जो आपके पास है वो लिखते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको आइडियाज़, नए-नए आइडियाज़ ऑटोमैटिकली आते जाएँगे। और साथ-साथ जब आप पूरे विश्व को दुआएँ देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, तो सारे विश्व की आत्माओं की ब्लेसिंग्स रिटर्न में आपके पास आएँगी, जो सबसे बड़ा धन है। दुआओं से बड़ा धन और कोई भी नहीं होता। आज बहुत सारा पैसा होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर भी क्या कहता है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, आप दुआ कीजिए। तो जब दवाएँ काम करना बंद कर देती हैं, तो दुआएँ काम करती हैं। जब पैसा पूरा लगा कर के उसके बाद भी काम नहीं होता, तब भी हमारी दुआएँ काम करती हैं। इसलिए अब हम सारी एनर्जी अपनी फ़ोकस करेंगे दुआएँ देने और दुआएँ लेने में, तो डेफ़िनेटली जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं या फ़िज़िकल चीज़ें हैं, वो ऑटोमैटिकली हम सबके पास आती जाएँगी। तो अभी थोड़ा-सा स्ट्रेट होकर के बैठ जाएँ, और जैसे कल रिक्वेस्ट किया था आप सबको अपना कैमरा ऑन करने के लिए, तो इफ पॉसिबल देन प्लीज़ ऑन योर वीडियो, क्योंकि एनर्जी लेने और देने का जो मीडियम है, वो होती हैं आईज़। हम अपनी आँखों से एनर्जी, वाइब्रेशंस दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। इसलिए आप अपनी वीडियो को ऑन कर लीजिए, स्ट्रेट बैठ जाइए। 1 मिनट के लिए जो भी आपके थॉट्स हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड के, अपने माइंड को कमांड दीजिए 1 मिनट के लिए उन सभी संकल्पों को फुल स्टॉप लगा करके। हम चलते हैं एक जर्नी पर, जर्नी ऑफ माय ओन। अपने रियल स्वरूप में 1 मिनट के लिए स्थित हो जाते हैं। मैं इस शरीर में मिड ऑफ द आईब्रोज, भ्रुकुटी के मध्य विराजमान एक चमकता हुआ बहुत सुंदर ज्योतिर्बिंदु स्वरूप दिव्य सितारा हूँ। विजुअलाइज कीजिए अपने फोरहेड पर मिड ऑफ द आईब्रोज आप एक चमकता हुआ सितारा हैं। अपने संकल्पों को इससे एक विजुअलाइजेशन में कंसंट्रेट कीजिए। मैं दुआओं से भरपूर परमात्मा की संतान, धनवान आत्मा हूँ। मेरे पास अविनाशी धन है। इन दुआओं रूपी अविनाशी धन को मैं पूरे विश्व में फैला रही हूँ। सारे विश्व की आत्माओं को इमर्ज करके पूरे विश्व को अपनी गुड विशेस दीजिए। सारे विश्व के लिए एक संकल्प कीजिए,
सबका भला हो, सब सुखी हो, दुआओं से भरपूर हो जाए। महसूस कीजिए मुझ चमकते हुए सितारे से किरणों के फॉर्म में, रेस के फॉर्म में पूरे ग्लोब को वो वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं। 1 मिनट के लिए इसी थॉट में अपने आप को स्थित करते हैं।